बहाना या एक्सक्यूजेज, ये इतना प्यारा शब्द है कि कई लोगों को इसकी ट्रेनिंग बचपने से ही मिलने लगती है। स्कूल लेट आने पर वो बहाना बनाते, होमवर्क ना करने पर बहाना बनाते और बाद में ये एक्सक्यूसाइटिस या बहानासाइटिस आदत बन जाती है। वास्तव में बहाने बनाकर लोग अपनी असफलता या कमजोरियों को छुपाते हैं और खुद को ही धोखा देते हैं। ऐसे इस विश्व में कई उदाहरण हैं जिनने ऐसी ही परिस्थितियों का सामना किया लेकिन कोई बहाना नहीं बनाया और आज उनके उदाहरण पूरा विश्व देता है। हम भी उन लोगों से सीखते हैं कि कैसे वो भी चाहते तो बहाने बना सकते थे, वो भी चाहते तो रोक सकते थे, वो भी चाहते तो थम सकते थे, लेकिन उनके पास कोई बहाना नहीं था। उन्होंने जिम्मेदारियों को स्वीकारा, आगे बढ़े और आज उनके उदाहरण पूरा विश्व देता है। तो आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ बहानों की। बहाना 1, मुझे अच्छे से पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिला। अच्छी पढ़ाई का अवसर तो फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। फेसबुक कंपनी के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स, इन कई लोगों की पढ़ाई आधी अधूरी रह गई थी। बहाना 2, बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। संगीतकार AR रहमान जी के भी पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। बहाना 3, मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी गरीब घर में ही पैदा हुए थे। बहाना 4, मैं लगातार बचपने से ही बीमार रहा हूँ। ऑस्कर विजेता हीरोइन मर्ली मैटलिन जी भी बचपने से ही बीमार और अस्वस्थ रहती थी। बहाना 5, एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। फेमस डांसर सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। बहाना 6, मुझे बचपन से ही मंद बुद्धि कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपने से मंद बुद्धि कहा जाता था, लेकिन उन्होंने सामान्य जीवन से भी बढ़कर आविष्कार किए। बहाना 7, मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत ही नहीं बची। अब्राहम लिंकन भी 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने थे। बहाना 8, मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। लालू यादव जी को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती, कपिल शर्मा को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती। बहाना 9, मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपने से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। बहाना 10, मैं इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी भी बचपने से फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन विश्व प्रसिद्ध लेखक बन गए। बहाना 11, मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है। बहाना 12, मैं अत्यधिक मोटा हूं इसलिए मुझे शर्म आती है। फेमस सिंगर अदनान सामी की भी हेल्थ ज़्यादा है लेकिन पूरा विश्व आज उन्हें सुनता है। बहाना 13, मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मैं क्या कर पाऊंगा। डिज्नीलैंड बनाने के पहले डिज्नी जी का भी 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। बहाना 14, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, इससे क्या हो पाएगा। धीरू भाई अंबानी भी एक समय छोटी सी नौकरी करते थे लेकिन आज अंबानी परिवार ना कि सिर्फ भारत में, एशिया में मशहूर है। बहाना 15, मेरी कंपनी एक बार दिवालिया घोषित हो चुकी है, अब कौन मुझ पर विश्वास करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला कंपनी भी 2 बार दिवालिया हो चुकी थी। बहाना 16, मेरी उम्र अभी तो बहुत कम है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की भी उम्र बहुत कम है। बहाना 17, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वर्ल्ड फेमस केंटुकी चिकन फ्राइड के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था। बहाना 18, मेरे पास काम शुरू करने के लिए धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति जी के पास भी काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं था, उन्हें अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े थे। बहाना 19, मेरे पास एक बहुमूल्य आइडिया है लेकिन मैं जहां भी इस प्रस्ताव को लेकर जाता हूं कोई स्वीकार ही नहीं करता। जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था लेकिन आज परिणाम सबके सामने। बहाना 20, मुझे ढेर सारी बीमारियां हैं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते। स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। मार्क जकरबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस है। बहाना 21, मैंने अपनी आधी जिंदगी तो साइकिल पर गुजार दी। निरमा के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर अपनी आधी जिंदगी गुजारी थी और एक समय बाद निरमा ब्रांड बन गया।
दोस्तों ऐसे आप जितने बहाने सोच सकते हैं उससे भी लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया। जो कमियां आज आपके साथ है, ऐसी ही कमियों से कभी ये भी जूझे थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये लगे रहे और इनकी मेहनत का रिजल्ट सबके सामने आया। आज लोग इन्हें उदाहरणों के रूप में पेश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, माइंडसेट ही सब डिसाइड करता है, विचार ही सब डिसाइड करते हैं। यदि हम हार जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे बहाने बनाने के काम में आएगी, लेकिन यदि हम जीत जाते हैं तो ये उदाहरण दुनिया के सामने जाएंगे, ये हमारी ताकत बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, हारता नहीं जो मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना। धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना। आग लगन की जिसमें जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है।